जय हिंद प्यारे बच्चों, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए आज के आपकी तैयारी को और आसान करने के लिए मैं लेके आ गया हूं आपको टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में, जो 10th का एग्जाम है उसमें बार बार आता है। ठीक ना, 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो आप लोग भूल कर भी इस सेशन को नहीं छोड़िएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं 2 मिनट आपको 2 मिनट 30 सेकेंड आपको समय देता हूँ। जल्दी से सभी दोस्तों के साथ जितना भी ग्रुप में आपको एक्सेस मिला है सभी के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से, तो ताकि आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, देखो सारा मैं क्वेश्चन पीछे लगा दिया हूँ जितना इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक ना, चलिए शेयर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने स्टेटस पर भी हो सके तो लगा लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या है सर पहला क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन है द्विघात सूत्र से इतना का हल करना है। ठीक, किससे? द्विघात सूत्र से। ठीक ना, याद रखिएगा। द्विघात सूत्र क्या है सर बताइए पहले। द्विघाती सूत्र होता क्या है पहले बताइए। देखिए बाबू इधर ध्यान से देखिए, जो द्विघाती सूत्र दिया है ना इसको पहले लिख लेंगे। कितना दिया? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये रहा हमारा दिया है जो। ठीक है ना, अब इसमें बताइए a का मान कौन है? तो a का मान a हुआ, b का मान a हुआ एंड c का मान a हुआ। b का मान यहाँ कुछ ना तो कितना है? 1 है। सबसे पहले आपको d निकालना होगा। d का थी विविक्तर, d निकालना होगा। सबसे पहले d निकालिए। d बराबर क्या होता है सर? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? तो 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 टू a की जगह कितना है सर? 1 जगह 2 और c की जगह माइनस 528। चिन्ह सही तो लिख रहा है। ठीक ना, माइनस 528। तो यहाँ गुना करेंगे तो a का जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको कीजिए, ये आ जाएगा 8 गुना 528। इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको आ जाएगा 1 प्लस, इसमें गुना तो 64, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 9 16, 6 22 के 2 हाथ में 2, 40 2 42। कितना आ गया? 4200 जोड़ देंगे तो 25। डी का मान कितना है सर? डी का मान आ गया 4225। हमको इसको हल करना है। ठीक ना, इसका मैं ए वाला जाके इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 में जाके देखिएगा तो मैं बताया था कि डी का मान यदि इतना ही छोड़ दीजिएगा तभी सही है। ठीक ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या है सर? ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या चीज आएगा? मूल आएगा, क्या चीज आएगा? मूल वास्तविक आएगा। मूल का चीज आएगा? मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक, अब वास्तविक है तो निकालिए, निकालना है ना मूल, तभी ना 5 नंबर मिलेगा। निकालते हैं। ठीक है, मूल के क्या फॉर्मूला होता है? तो मूल के सूत्र होता है, मतलब मूल या शून्य का सूत्र होता है। शून्य बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। यही होता है ना, देखिए तो यही सूत्र होता है मूल का। मूल का ये सूत्र होता है। चलिए इसमें बैठाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसमें बैठाइए। कितना कितना है? तो b की जगह कितना है? b की जगह तो माइनस का 1 का जगह प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह कितना है सर? डी की जगह है 4225, 4225 बटा 2 इंटू ए की जगह कितना है? तो ए की जगह है 2, तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये कितना का वर्गमूल होता है? तो याद रखिएगा 65 के वर्गमूल होता है। बटा आ जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ से 2 को मूल है ना, यहाँ से 2 को मूल आ गया। देखिए तो इसमें 2 को मूल है ना, प्लस माइनस दोनों है ना, दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यदि हम अल्फा बराबर निकालेंगे, एगो का अल्फा बोलते हैं -1 माइनस वाला पहले लेते हैं बटा 4, तो ये आ जाएगा -66 बटा 4। कटेगा तो कितना देगा? 33 बटा 2। कितना आ गया? 33 बटा 2। बीटा का मान निकालेंगे तो कितना देगा? बीटा का मान अभी प्लस वाला लेना पड़ेगा, 65 बटे 4, तो आ जाएगा 64 बटे 4। तो मतलब कट जाएगा 16 चौका 64, 2 को मूल आ गया। ठीक है, इतना बना दीजिएगा तो आपको
5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछिएगा। ठीक है, जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन को। और लॉन्ग टाइप में पूछा गया है बाबू, ठीक ना, दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस को। जल्दी से देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। आ जाइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। आ जाइए अगला पर चलते हैं। इतना पॉइंट हो गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस पर आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब 2 के स्क्वायर 4, ऐसे वर्ग होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे इसको वर्ग बोला जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि वर्गों का अंतर कितना है सर। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बाबू कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। 5 नंबर वाला में 2 बार पूछा गया। चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180, ठीक ना। तो कोई दो गो संख्या है तो एगो बड़ी होगा एगो छोटी होगा, यही तो होगा, बड़ी छोटी होगा ना। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि क्या माने बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या x मान लिया और छोटी संख्या y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। बड़ी संख्या x मान लिया। अब कह रहा है कि दोनों के वर्ग का अंतर कितना है, 180, ठीक है। दोनों आप प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न का कह रहा है कि दोनों को वर्ग मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर 180 है। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है। देखिए छोटी संख्या का वर्ग मतलब कि छोटी संख्या कौन है, y, तो y स्क्वायर बड़ी संख्या कितना है, 8 गुना के बराबर, मतलब 8x के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। और देखिए कई सारे मतलब कि टीचर होंगे तो यहाँ छोटी संख्या का x मानेंगे और बड़ी संख्या को y मानेंगे, तो उनका भी गलत नहीं है, ठीक ना। यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मतलब आंसर सेम आना चाहिए, ठीक ना। जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको क्वेश्चन में भर के देखना है, यदि सेटिस्फाई करेगा तो सही आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं यहाँ से, ठीक ना। ये देखिए इसको भरते हैं समीकरण में। यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का चाहिए तो वाई स्क्वायर की जगह 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, यह ना। हाँ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, यहाँ पे 180 को ही पढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पे खोजिए ऐसा दो अंक, इसका गुणनखंड कीजिए ना, डायरेक्टली गुणनखंड कर देते हैं, ठीक। इसका गुणनखंड कीजिए, ऐसा खोजिए अंक जिसको मतलब गुना करें, अरे यार, कि गुना करें तो कितना आ जाए, मतलब कि 180 आ जाए। ऐसा दो अंक खोजिए कि जोड़िए तो जोड़े तो 8 आ जाएगा, गुना करे तो 180, तो 10 और 8 यदि गुना करेंगे तो 180 और जोड़ेंगे तो 8 कहाँ, 18 और 10, 18 और 10। देखिए 18 और 10 यदि गुना करेंगे तो 180 और माइनस के 18 ले लेंगे प्लस के 10, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। देखो तो आ रहा है ना, तो माइनस के 8 चाहिए, कितना कितना ले रहे हैं सर। देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x और कितना है माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन है था। देखिए ई दोनों में देखिए, ई दोनों में देखिए और ई दोनों में देखिए कुछ कॉमन, ठीक ना। यहाँ से यदि कॉमन लेते हैं, यहाँ से यदि कॉमन लेते हैं एक्स, इसमें से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 18, ठीक, प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 18 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे दो को ब्रैकेट सेम है ना,
ई ब्रैकेट और ई ब्रैकेट दो सेम आ गया, ये दोनों ब्रैकेट के जगह एगो लिख लेंगे तो x माइनस 18 और इसके जगह x प्लस 10 के जगह बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे पारा पारी, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, रुक जाए। अच्छा मच्छर था, सॉरी। काम बिगाड़ दे रहा है। यहाँ कितना था 180, ठीक ना। अब देखिए इस, अरे यार टाइम इससे खराब कर प्लस 10 यहाँ से कॉमन लिए थे, कितना बचा था 10 कॉमन लिए थे, x माइनस 18 बचा था बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाता है x माइनस 18 आया था, ठीक ना। मच्छर भी आके डिस्टर्ब कर। देखिए अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करें तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 18, यहाँ से x का मान एगो कितना है, x का मान 18 है, ठीक। अबरी किसको बराबर करते हैं, अबरी ई वाला के बराबर करते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 10, x बराबर कितना है माइनस के 10, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस वाला हम नहीं लेंगे, प्लस वाला ले लेते हैं, ठीक। माइनस वाला को छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेंगे। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, यहाँ से रखते हैं, यहाँ से मान देखिए कौन, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या कितना आया 18, बड़ी संख्या कितना है 18 आ गया ना। इसको नहीं लेंगे, इसको अमान्य लिख देते हैं, इसको अमान्य, माइनस वाला को अमान्य लिख देते हैं, ठीक। इसको देखिए बड़ी संख्या 18 आ गया, बड़ी संख्या x था ना, बड़ी संख्या x था सर, x की जगह 18 लिख देंगे, x था, x की जगह 18, ठीक आया है। अब छोटी संख्या निकालते हैं, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना है सर, तो छोटी संख्या यहाँ से निकलेगा y है, छोटी संख्या y है, y का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना है सर 8x, ठीक ना। तो y बराबर कितना जगह रूट अंडर 8x जगह, रूट अंडर 8x, यहाँ से रूट अंडर 8 और x की जगह 18, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए यहाँ पे यदि आ गया हमारा y बराबर रूट अंडर 8, 8 को लिख देते हैं 4 गुने 2, ठीक, 8 को, अब 18 को लिखते हैं 2 गुने 9, 2 गुने 9। तो देखिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2, ये 2 की जगह 1 2, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना आ गया सर y का मान कितना आ गया, यहाँ से y का मान आ गया 12, y का मान 12। तो छोटी संख्या कितना आ गया, छोटी संख्या 12 आ गया, और बड़ी संख्या 18 यहाँ पे लिख देंगे। देखो छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर 18। अब देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180, दोनों के वर्ग के अंतर करके देखिए 180 आएगा। एंड छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब कि 12 के वर्ग 144, छोटी संख्या के 8 गुना का बराबर, इसमें 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना 18 8 144, देखो तो आ रहा है ना, ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर ऐसे बना के आएगा तो 5 नंबर आपको एकदम से फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। तो आप शुरू से लास्ट तक बन रहे, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरू में एक आठ ठोक देखेंगे वीडियो को टच करके, अरे यार ये मेरा काम करना है छोड़ देगा। अरे बाबू पूरा करो, सब इंपॉर्टेंट वाला ही मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम के बाद बताइएगा हमको कि कहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, हो गया बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो ज्यादा से ज्यादा आपको इसको शेयर करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा लूं लेक्चर, ठीक ना। आप लोगों के लिए मतलब फिजिक्स का लूं, केमिस्ट्री का लूं, बायोलॉजी का लूं, मतलब सोशल साइंस का लूं, सब चीज का, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना। हो गया, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक ना, नहीं कि ऐसे ही बैठ जाएगा। अब क्या है, साइन इंटू 1 प्लस 10 ए प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कॉस ए के लाना है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं बनाया हूँ, देखता हूँ बनाकर, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मतलब मैं भी सीखूंगा, ठीक है।
मतलब वैसे नहीं सोचना है कि मतलब सब क्वेश्चन हमको अबे करता है, नहीं सर, हम सीखेंगे। हम भी मतलब स्टूडेंट ही हैं, मैं भी सीखूंगा, सारा सीखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कोई भी आदमी होता है, अपने आप को मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब हम ही ऐसे हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं, नहीं सर, सब कोई है, ठीक ना। सब कोई मतलब आप सबसे बड़ा ऊपर वाला है, ठीक है। सबके पास मतलब कि सब कोई तो एकदम से शून्य के बराबर है। सबको वही नॉलेज देता है, वही देना है उसको, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, ध्यान से देखिए। एलएचएस क्या है सर? एलएचएस है, ध्यान से देखिए, एलएचएस है, एलएचएस है साइन ए इंटू 1 + tan a प्लस कॉस ए 1 + cot a, यही ना। आरएचएस हमको लाना है, ठीक। अब ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछेगा। देखो सबसे सिंपल है ना, साइन को कॉस, साइन को टेन को साइन कॉस में बदल देते हैं, ठीक। साइन को बदलते हैं, साइन को साइन रह देते हैं, साइन ए, हाँ 1 + इसके जगह साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। अब प्लस इसके जगह कॉस ए के कॉस ए, 1 + cot ए की जगह कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से लघुत्तम लेते हैं हम, लघुत्तम एक, यहाँ कुछ ना तो एक, ठीक है। ये आ जाएगा साइन ए, तो यहाँ एक कॉस के लघुत्तम तो कॉस ए, इसे कटेगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा कॉस ए, प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक ना। प्लस कॉस ए, यहाँ से आ जाएगा 1 और साइन का लघुत्तम साइन ए, और ये आ जाएगा 1 से कटेगा तो यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ध्यान से देखो तो कुछ आया का सर? यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ? देखो तो बाबू, इसको लिख देते हैं साइन ए के साइन ए, यहाँ से आ जाइए, इसको लिखते हैं कॉस ए के कॉस ए, इसको लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ आ जाएगा कॉस ए, इसको जो कहते हैं साइन ए प्लस कॉस। ध्यान से देखते रहिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे मैं जोड़ में था तो ई पार्टी वाला की ई पार्टी यही ऊ पार्टी कर दी तो कोई दिक्कत है ना, है तो नहीं दिक्कत है सर। ये देखो तो ये दोनों कॉमन है क्या? ये दोनों यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों यहाँ से कॉमन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, ये दोनों को निकाल देंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ जाएगा साइन बटे कॉस ए, साइन बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन। तो आया ही नहीं, तो आया ही नहीं, कैसे बनेगा? ये तो आया ही नहीं, देखते हैं कैसे नहीं आया, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ से यदि लघुत्तम फिर से ले लेते हैं, ठीक है। फिर से ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं क्या आता है, फिर से यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। कितना है? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, लघुत्तम लेते हैं तो साइन और कॉस के लघुत्तम, तो साइन ए गुने कॉस, याद है ना, साइन ए गुने कॉस ए, कॉस से कॉस कटेगा साइन बचेगा, तो साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस में गुना तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ना, लग रहा है कि आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 1 होता है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा ना। अब देखिए ई वाला इससे मल्टीप्लाई एक से कर देते हैं, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा सर, एक से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए गुना कॉस ए, ठीक है, ऐसा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं सबको, ठीक ना, सबको अलग अलग कर देते हैं।
सबको देखो तो बाबू बोल देंगे ई एकरो बटा है, ई एकरो बटा है, तो कोई दिक्कत ना ना है। तो दिक्कत नहीं है सर, बटा अलग अलग कर सकते हैं ना, कर दीजिए। तो साइन के बटा का चाहिए सर, साइन के ए के बटा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब प्लस यहाँ है कॉस ए, इसका बटा भी हम ये वाला दे देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इतना बटा आ गया, थोड़ा सा ठीक है। यहाँ से कटेगा जो काट देते हैं, कटेगा देखो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो एक बचेगा ऊपर और यहाँ भी एक बचेगा। तो हम बोले कि बाबू बताओ यहाँ बचेगा कितना, तो एक बटा कॉस ए प्लस यहाँ कितना एक बटा साइन ए। तो बोलेंगे एक बटा कॉस से क्या होता है सर, तो एक बटा कॉस से होता है सेक ए प्लस एक बटा साइन का होता है सर कॉसेक ए, ठीक है। यही तो हमारा आर एच एस था, प्रूव हो गया ना आर एच एस। देखिए अगर अच्छा से बनाएगा ना तो जरूर आंसर आएगा, धैर्य रखना। यहाँ पे किस किस फार्मूला का प्रयोग हुआ है मैं यहाँ लिख दूं। देखो बाबू फर्स्ट फार्मूला हुआ है, पहले आप वहां तक देखिए, वो सब देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। पहला फार्मूला हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फर्स्ट। दूसरा फार्मूला हुआ है, दूसरा कौन सा हुआ है सर, तो एक बटा कॉस ए, एक बटा कॉस ए बराबर सेक ए, और एक और फार्मूला हुआ एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए बराबर कॉसेक ए, ठीक है। ये तीन को फार्मूला सिर्फ लगा है, बन गया है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए, जरूर पूछिए हमको से, नहीं एक क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, सच कह रहा है। अगर पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरा एक एक लेक्चर देखिएगा, अगर 10th के हैं तो 10th वाला लेक्चर पूरा आपको देखना है, जितना मैं डाला हूँ सब, और 12th वाला है तो 12th वाला पूरा देखिए, ठीक ना। आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, जल्दी से कर लीजिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है सर, इतना भारी भारी क्वेश्चन। दिख रहा है ना, देख लीजिए क्वेश्चन को। ओहो, आ जाइए यहाँ पे आइए, देखिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि साइन माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक एक्स माइनस 10। देखो बाबू कितना बार पूछा गया है, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। 5 नंबर वाला पूछा गया, इससे पहले वाला के बार पूछा गया था, ये वाला एक बार पूछा गया था, ठीक ना। सारा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देख रहे हो, सारा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर पीडीएफ उडीएफ चाहिए तो मतलब मैसेज कीजिएगा मेरे पास, मैं पीडीएफ देखूंगा। देखो ये पूछा था 2011 में, सारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही है, ठीक ना। तो भूल कर भी इसको नहीं छोड़ना है, जितना मैं कराऊंगा सारा करते जाना है, आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा आपको। आपके नजर देखिए, अगर हम मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप लोग 300 पे होंगे, 300 पे होंगे तो 400 पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा, 300 से 400। अगर कोई बच्चा 400 नंबर के मतलब प्रिपेयर किया, 400 नंबर ला सकता था, तो 400 से डायरेक्ट 450 तक पहुंच सकता है, अगर मेरा कहा हुआ करेगा तब। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ कहता हूँ कि बाबू इतना कंप्लीट करो तब चलेगा, ठीक ना। ये ना कि सर एगो पढ़ा, एगो लेक्चर आपको देखें या पूरा देखो नहीं किए, थोड़ा सा देखें और बीच में छोड़ दिए तो थोड़े होगा, वैसे पूरा आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत मतलब कि मस्त क्वेश्चन है, कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, कैसे बनेगा बताइए तो, कोई उपाय।
चलिए देखते हैं बना के, बनेगा तो बनेगा, मैं तो देखा जाएगा। भाग दे दे का, भागते वाला तो है ही नहीं। देखिए थोड़ा ठीक है ना, दिमाग लगाइए तो कैसे बनेगा। हम्म, हो गया, दिमाग लगाए। हाँ कुछ होगा बताइए, कुछ बताइए इसमें सर, हमको हमको नहीं आ रहा है, बताओ कौन बताएगा। ठीक है चलिए देखते हैं बनेगा कि ना। काच बोले, हम बोले ना कि भाग लगा कर देखते हैं। ठीक, क्या दिया सर, एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस, एलएचएस है, एलएचएस है साइन थीटा। अरे यार क्या हो रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, इतना है। ठीक, अब काची करते हैं, यहाँ से दोनों तरफ, दोनों अंश तथा हर दोनों में अंश तथा हर दोनों में, दोनों में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, भाग देते हैं cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या है सर, यहाँ जगह साइन थीटा को भाग दे देंगे किससे, cos थीटा से। यहाँ पे माइनस cos थीटा को भाग दे देंगे किससे, cos थीटा से। cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे, प्लस 1 को भाग देंगे cos थीटा से। ठीक, बटा, बटा साइन थीटा को भाग देंगे किससे, cos थीटा से। यहाँ पे cos थीटा को भाग देंगे किससे, cos थीटा से, माइनस 1 को भाग देंगे cos थीटा। ठीक है, इतना हम कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आ जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा कितना आता है, tan थीटा, tan थीटा माइनस कॉस, कॉस कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। हाँ, प्लस 1 बटा कॉस का होता है सर सेक थीटा। अब बटा में कुछ जाएगा, बटा में आ जाएगा साइन बटा कॉस का होता है tan थीटा, प्लस ई कटेगा कितना, 1 आएगा, 1 माइनस कॉस बटा ई का जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। तो देखिए आगे देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक ना, इसीलिए मैं इतना बना रहा हूँ अच्छा से। देखो एक को इधर भेजते हैं, एक को इधर, मतलब जोड़ में ही इधर करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ जगह tan थीटा ई प्लस सेक को यहाँ प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखता हूँ। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला पहला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मतलब 1 की जगह पे लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हाँ एकदम लिख सकते हैं। इसको यदि a मान ले, इसको b, तो क्या जगह सेक एक बार प्लस में, एक बार प्लस में
एक बार माइनस में, ठीक है, ये दोनों गुना में है, ठीक ना, बराबर एक, मतलब ये दोनों के एक ए मान लिए, ध्यान से देखिए बाबू, इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ये वाला फॉर्मूला ना बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक के बराबर, ठीक। तो भाई ये वाला काहे ला बता रहे हैं अभी, तो आगे आएगा ना तब इसका यूज होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे आ गया, यहाँ से लिख देते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, वो एक के जगह काचे लिख सकते हैं, तो ई वाला के जगह ई वाला हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बार प्लस में सेक थीटा, सेक प्लस टेन थीटा, एक बार काचे में सर एक बार माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये एक के जगह लिखे हैं, ठीक ना, कितना की जगह एक के जगह ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक। अब बटा काची है, बटा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन के जगह, तो वन की जगह फिर ये वाला ना अबरी वन की जगह वन छोड़ दीजिए, ठीक ना, बोलिए काहे छोड़ दे, तो दोनों जगह लिख दीजिएगा तो फिर कटेगा नहीं ना, कटेगा, काटना भी है ना हमको, ठीक है, यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक बार ई वाला एक टेन प्लस सेक, सेक प्लस टेन एक है ना, दोनों प्लस में है, तो इधर है चाहे इधर है सेम है, तो ये दोनों का ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से इस पूरा निकल जाएगा, तो एक माइनस माइनस से अब गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा सेक थीटा, ध्यान से देखना, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ध्यान से देखिए प्लस थीटा हो गया ना, अब बटा में क्या चीज था सर, बटा में था टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है, देखिए तो कट रहा है का, देखिए ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन सेक माइनस में चाहिए, सेक माइनस में चाहिए, टेन प्लस में, यहाँ पे देखिए सेक माइनस में है, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा लिखे में गड़बड़ हो गया है, यहाँ टेन थीटा है अब माइनस सेक थीटा, अब देखिए ई से ई कट रहा है ना डायरेक्ट, कितना आ गया, तो आ गया हमारा कितना आ गया सर, तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब इतना आ गया, लेकिन हमको इतना लाना था का, तो नहीं सर इतना तो लाना नहीं था, इतना, गलत आ गया ना, अब कर देते हैं यहाँ से परिमेकरण, परिमेकरण का, देखो बाबू कैसे परिमेकरण होता है, ध्यान से देखना, एकदम से नजरे स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है, देखो मैं इसी से भाग दे दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे गुना कर दूं और इसी से भाग कर दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं सर, ये दोनों कट के एक हो जाएगा ना, कट के एक हो जाएगा, एक से फिर गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे इतना है, तो अब देखिए इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको यदि हम ए मान लें, इसको बी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कौची होगा, स्क्वायर में हो जाएगा ना, यहाँ से यदि चले तो ऊपर वाला मिल जाएगा ना, तो हाँ सर, ऊपर वाला क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब बटा का हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा धीरे स्लो चल रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, क्या गया एक बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूव हो गया, ही लाना था ना, देखिए तो इतना बना के आइएगा, 5 नंबर आपके जेब में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से देखिए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, ठीक है, कमेंट जरूर करना है बाबू, सबको लास्ट में सबको कमेंट करना है, जितने भी देखेंगे सबको लास्ट में कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आपको ऐसा लेक्चर और चाहिए तो करना है कि सर हमको ऐसा लेक्चर और दीजिए और प्रोवाइड करवाइए, ताकि सबको फायदा हो, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी से लीजिए तो
हो गया। आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से देखते हैं आगे, ठीक ना, जल्दी से ले लिए, ठीक है। आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, ठीक ना, आपको सिद्ध करना है इसके बराबर है क्या है सर, एलएचएस से चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, क्या है, तो एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस है, एलएचएस है टेन थीटा बटा 1 - कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा बटा 1 - टेन थीटा, यही ना है। हम बोले थे कि साइन कॉस में पहले टेन में बदलेंगे, टेन को पहले साइन कॉस में बदलेंगे, साइन के जगह टेन के जगह तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे, टेन के जगह पर -1 माइनस कॉट के जगह तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा ना, यहाँ पे लिख दे क्या सर, टेन थीटा, यहाँ तो हटेगा नहीं, मैं लिख दूंगा उधर, ठीक ना, बचेगा जगह, तो क्या है, अरे प्लस यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा की जगह तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, अब बटा 1 माइनस इसके जगह साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैं लघुत्तम लेता हूँ, बटा कुछ तो एक, बटा कुछ तो एक, अब यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक, बटा एक कॉस, एक साइन के लघुत्तम लेते हैं तो साइन थीटा, एक से साइन कटे, साइन में होते हैं यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, अब प्लस तो प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब बटा नीचे का दिया जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे देखो बाबू ई वाला ई में मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर चल जाता है, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा ई एक मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ से देखिए ई वाला एक मल्टीप्लाई होगा, ई ऊपर चल जाएगा, पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा आ जाएगा एक चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। देखो ई में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, ई वाला ई में मल्टीप्लाई ऊपर ही चला जाएगा तो कॉस 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 स्क्वायर, साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट ना रहना चाहिए, यहाँ तक ठीक ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए क्या है सर, ऊपर आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा, देखिए कॉस थीटा इंटू अंदर में कथी है, अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस 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 यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कथी है साइन थीटा इंटू, अब देखो बाबू यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ई वाला प्लस में आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा, तो उल्टी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा, अब माइनस को भेज दिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस, माइनस कहाँ से आया समझ में आया, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक ना, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो माइनस साइन है, माइनस प्लस आ जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे निकाल दिए, काहे ला निकाले सर बताइए हमको, रीजन बताइए काहे निकाले, तो देखो बाबू यहाँ पे हमको सेम बनाना था तभी निकाल दिए, ठीक है। अब लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेना है, ठीक है, लघुत्तम लेते हैं, अच्छा ये रहा मेरा बट्टा, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा साइन थीटा
साइन ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इस साइन से साइन कटेगा ई से तो बचेगा कॉस, तो ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है सर? ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक ना, ये वाला याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, तो देखिए ई फॉर्मूला को यदि हम यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ए की जगह साइन, बी की जगह, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा का जाएगा, बटा देगा, बटा देखो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा आप लोग को, यहाँ बटा जो चीज ऊपर वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो वो ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है, कहे कि सब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक ना, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो टाइम तो लगभग करेगा। ठीक, अब देखो ई वाला से ई वाला कट जाएगा, कटेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1, तो यहाँ से जगह 1 अब प्लस यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, बटा में कची है, तो बटा में है, बटा में बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, अलग अलग बटा करते हैं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कटेगा उसको